आपके जीवन में सुख है ही नहीं। मुझे तो लगता है सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं, सिर्फ दो ही भावनाएं हैं, सिर्फ दो। एक तो है दुख, दूसरी है ऊब जाना। हमारे धर्मशास्त्र जिन्होंने स्वर्ग और नरक की कल्पना की है, वो भी कहीं इन्हीं आधारों पर की है। नरक दुख का और स्वर्ग सुख का नहीं, सुख का कदापि नहीं, एक उबाने वाले जीवन का, एक ऊबने वाले जीवन का प्रतीक है। नरक में दुख है, स्वर्ग में ऊब है, ऊब पैदा होगी। आपका स्वर्ग, जो आप स्वर्ग मानते हैं, वहाँ इच्छाएं होगी, वो तुरंत पूरी होगी, सब कुछ घटने लगेगा जैसे आप चाहते हैं। धीरे धीरे ऊब हो जाएगी, ऊब लगने लगेगी, सुख की कोई अनुभूति नहीं होगी, आप ऊबने लगेंगे। हमारा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हम परिवर्तन को पसंद करते हैं। जीवन में सदैव नए मोड़ की तलाश में रहते हैं, कुछ नया घटे, कुछ नया हो। काम पर जाते हैं, वहाँ थकते हैं, दुख लगता है, उम्मीद होती है छुट्टी के दिन मज़े करेंगे। घर वापस आते हैं, छुट्टी होती है, थोड़े समय के बाद ऊबने लगते हैं। घर में भी मन नहीं लगता, वहाँ पर भी ऊब पैदा होती है। काम पर मन नहीं लगता, घर पर मन नहीं लगता, काम पर मन नहीं लगता, और दुख लगता है क्योंकि काम करना पड़ता है। घर पर मन नहीं लगता क्योंकि वहाँ करने को कुछ है नहीं, ऊब पैदा होती है। तो सुखी तो आप कहीं भी नहीं, वस्तुतः सुख तो आपको कहीं नहीं मिलता, मिलता है तो बस दुख और ऊब। हमारा जीवन बहुत विरोधाभासी जीवन है, बहुत विरोधाभास है इसमें। कभी भी इंसान एक पैटर्न में, एक तरीके से नहीं जी सकता। वो बहुत विरोधाभासों को पसंद करता है, उसे नए नए विरोधाभास चाहिए। जो परिवार में रहता है, जो संयुक्त परिवार में रहता है, परिवार में रहते रहते उगता जाता है। एकांत चाहिए उसको, एकांत चाहता है। कुछ दिन एकांत में रह ले तो वो एकांत भी उसे दुख देने लगता है। अब परिवार चाहिए उसको, लोग चाहिए उसको। विरोधाभास, जिस स्थिति में आप होते हैं उसको पसंद नहीं करते। अविवाहित विवाह की न जाने कितनी कल्पनाएं बनाता है, विवाह करना चाहता है, दुखी है, कुंवारा है इसलिए दुखी है। सोचता है विवाह हो जाएगा तो सुख आ जाएगा, पर सुख वहाँ पर भी नहीं आता, वहाँ पर भी दुख का एक नया क्रम चालू हो जाता है। विवाहित भी उगता जाता है, वो सोचता है इससे तो पहले ही भले थे, इससे पहले ही सब ठीक था। वहाँ पर भी दुख, नए नए कष्ट,
दुख को हम पाल लेते हैं, चाहे हम जहाँ भी हों, कुछ भी कर रहे हों, किसी भी स्थिति में हों, परिवर्तन चाहते हैं, स्वभाव है। एक कष्ट से दूसरे कष्ट में कूदना चाहते हैं, स्वभाव है। सुख की उम्मीद है, सुख मिलेगा, उम्मीद पाले हुए हैं। पूरी होती है नहीं होती है इसका मुझे नहीं पता, पर उम्मीद तो आपको है कि सुख मिलेगा। और उस उम्मीद में, एक सुख को पाने की इच्छा में न जाने कितने दुख पाल लेते हैं। एक सुख की चाह 1000 दुख खड़े कर देती है। डरे हुए हैं, कांप रहे हैं आप, जीवन में प्रतिपल मृत्यु से डरते हैं। आपका जीवन, मैं कहूँ स्थगित मृत्यु कहना ज़्यादा उचित लगता है। हमेशा ही आप मृत्यु को सामने खड़ा पाते हैं, मृत्यु से कांपते हैं, मृत्यु घटित हो जाएगी, मृत्यु का दुख पालते हैं। चारों ओर आपको घेरे रहती है वो, जो अभी घट सकता है उसे भी नहीं घटाकर उस मृत्यु के दुख में डूबे हुए रहते हैं। बहुत से लोगों का दैनिक जीवन यही है कि वो मृत्यु से भयभीत हैं, भाग रहे हैं। कईयों में ये भावना अत्यधिक हो जाती है। कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, कई मरीज़ आते हैं मेरे पास, वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मृत्यु घटित होगी। वो चल नहीं पाते, वो बैठ नहीं पाते, वो कहीं जा नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर है मृत्यु होगी, कहीं मृत्यु घटित ना हो जाए। आपका जीवन स्थगित मृत्यु, स्थगित मृत्यु कहना मुझे बड़ा उचित लगता है। आपने उसको टाल रखा है, वो कभी भी आ सकती है। आप डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, दुख पा रहे हैं कि वो कभी आ जाएगी, कभी भी आ सकती है। जैसे आप उसी तरह कांप रहे हैं जैसे अभी मैंने एक नया प्रयोग किया, ना आपके ठहरने की व्यवस्था कराई, न खाने पीने की व्यवस्था कराई। आप कोटा वाले लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, कोटा वाले कांप रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, घबरा रहे हैं, मेहमान आएंगे, सफाइयाँ कर रहे हैं, मेहमान आएंगे, खाना बनाना पड़ेगा, तैयारियाँ कर रहे हैं। नया प्रयोग। सुख हुआ नहीं हुआ, सुख की उन्हें उम्मीद थी सुख होगा, क्या पता मेहमान ज़्यादा डिमांडिंग हो, तो जिसकी उन्हें उम्मीद थी वो उम्मीद भी पूरी ना होगी। उम्मीद लगा के रखते हैं आप चीज़ों से। आपका जीवन कांप रहा है उस मृत्यु से, आप उससे डरते हैं वो कभी भी घटित होगी। जो करना है वो नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहते वो कर देते हैं।